Hello, good morning everyone. We study the third module motivation. Today we are study under the motivation uh, the next point motivational speaker in workplace. Okay, let's first motivation. या वर्ड मध्ये इस वर्ड में क्या बोला हुआ है कि किस तरह किसको मोटिवेट करे इसके लिए जो स्टडी होने वाले है उस स्टडी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट डिस्कस जो होने वाले हैं तो हाउ टू मोटिवेट एनी वन. हाउ टू मोटिवेट एनीवन. उसके अंदर हमने पहले ये बात की हुई है कि जब हम किसी को मोटिवेट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें जो बोलना है उससे पहले हमें ओन बिहेवियर को अपडेट करना है. लाइक कि जब हम किसी को किसी बात पे मोटिवेट करते कि ये तू कर सकता है तो उससे पहले हमें वो खुद पे अप्लाई करना कंपलसरी है कि उसके अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसमें टफनेस है. ये हमें खुद को आइडेंटिफाई होना चाहिए. हम दूसरे को बोल रहे हैं कि ऐसे करते जाओ, ऐसा करते जाओ, इट इज़ बेस्ट फॉर यू, दैट वन इज़ बेस्ट फॉर यू, लुक लाइक दिस एंड ऑल. बट in your own life you never done like this. In short, सबको बोला जाता है मैक्सिमाइज, फॉलो थ्री टाइप्स ऑफ ट्री. और जो थ्री क्या है, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. कैन यू इमेजिन हाउ मच यू आर ट्रूथ पर्सन? कैन यू इमेजिन हाउ मच यू आर ट्रांसपेरेंट पर्सन? कैन यू इमेजिन हाउ मच यू आर ट्रस्टेबल पर्सन? तुम खुद के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, तुम पे कौन कितना ट्रस्ट करता है, कितना ट्रांसफरेबल हो, है ना. ये जो थिंक है, इस तीन चीजों को कैसे किसी के ऊपर लादने से पहले हम खुद के ऊपर टायर लाते हैं. यू नो, और द थ्री पार्ट्स ट्रूथ, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंटी, इट इज इफेक्टिवनेस. कब इफेक्टिवनेस आने वाले? इफ यू आर आल्सो एग्री यू एंड देन इफेक्ट ऑन अनदर. पहले तुम एग्री करो, देन उसको फिर दूसरे के ऊपर अप्लाई करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. Beginning from the module, the definition motivation is defined, is derived from the word motivate. किसको increase करना, the mind divert to the motivate, like doing work. The motivate is derived from the Latin word mover, which is mean to move, the increase, the motivation actives used to direct a behavior the particular goal. Motivation is the result of process, internal and external, to the individual that arouse attention and presentation to purpose a certain course of एक्शन. किसी एक्शन के ऊपर जो होने वाले रिएक्शन है उस रिएक्शन का जो इफेक्ट होने वाला है, द निगेटिव इफेक्ट, उसके लिए जो हम उसको मोटिवेट करते या मूव करते, मूव ओवर करते हैं, उससे ये वर्ड बना हुआ है मोटिवेशन. द डिग्री टू विच वी आर द मोटिवेट कैरेक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टर्स आर. फर्स्ट क्या है, इनिशियल ऑफ स्पेसिफिक कॉजेस ऑफ एक्शन. क्या होता है मोटिवेशन, कब डिग्री ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज होगी? द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या बोला हुआ उसने, स्पेसिफिक कॉज होगा, और द स्पेसिफिक कॉज क्या है? एक्शन. Then second, in intensity of over effort. The direction in which is the effort is channels and the termination of activity. Okay. Then the next point is intrinsic and existing motivation. Intrinsic is the intentional motivation when a person motivate on his her own out of his her interest. कब वो मोटिवेट होता है? खुद के काम से या खुद के इससे. इट मीन्स यू डूइंग द वेल बट नॉट 100%. तो खुद को मोटिवेट करता है. इफ आई नो द हाउ कैन यू वर्क इट, देन आई डन इट. मुझे जानता हूँ कि कैसा करना है तो मैं इसको कंप्लीट भी कर सकता हूँ. मे भी उसके लिए मुझे 2 दिन और ज्यादा लगे या मैक्सिमम 2 आवर ज्यादा लगे, बट आई कैन डन इट. ओके. This motivation is said to be the instruction people may be motivate her by enhanced nature of his activity, place of measuring the something new or nature conjunction of activities. Existing motivation में क्या होता है? ये इंटरनेट. अब existing में क्या होता है? Extrinsic में when human motivate are stimulated by external reward, we say that we say that the motivation is extrinsic. Extrinsic motivation is directed towards the goal which is are external to person, such as money,
ग्रेड इन स्कूल, हायर डेस्टिनेशन। अभी देखो इसके अंदर उसने क्या बोला हुआ है, हम अब किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जो आउट ऑफ द सोर्स है हमारे, बट नेसेसरी फॉर अस। सबको फर्स्ट आना इम्पॉसिबल है, ऑल स्टूडेंट बिकम द फर्स्ट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज द गोल ऑफ ऑल स्टूडेंट। एक अचीवमेंट होती है, द अचीवमेंट दैट द गोल। जैसे स्कूल में हायर ग्रेड लाना, सब हायर ग्रेड आ सकते क्या, नहीं, सम एवरेज स्टूडेंट, सम लोअर स्टूडेंट, सम हायर एजुकेटेड स्टूडेंट, बट दे आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव वन गोल, that to achieve the success and successable point. Okay, then the motivation is six phase process, beginning from the inner state or needed to define and the ending of nature fulfillment. The following features are illustrated as motivation model. देखो क्या है, तो मॉडल के अंदर स्टेज वन क्या क्या होता है, कैसे मोटिवेट करना है, जो उसके स्टेजेस बताया है। स्टेजेस इज कंपल्सरी फॉर योर स्टडी। Assume that the employee desire to have to promote this desire for the promoting the result needed to definitely also called as urge, which is the starting point in the motivation model. The employee is expected to search for strategic to get motivation and make choice among them. पहले इसमें क्या हो गया, हम अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉय क्या डिजायर करता है, पहले हम पता करेंगे कि वो बंदा कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, और उस हिसाब से उसे हम और थोड़ा काम कितना बढ़ा के दे सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है कि वो कर सकता है। देन प्रमोट हिम, क्या प्रमोट करेंगे, डेफिनेंसी के तू इतना कर सकता है, आई नो दैट, मैंने तुझे करते हुए देखा है। देन उसको फिर उसको पर कॉल मोटिव देंगे कि तू इतना कर, एंड देन मोटिवेट करेंगे सेकेंड स्टेज पे। लेट अस से दैट, उसको क्या बोलेंगे, देर आर टू वे टू गेटिंग द promotion, putting the better perform and pleasing to boss। दो वे है, अब दो वे कौन से है, एक तो कि जो फर्स्ट बोला हुआ है कि तू कर सकता है, तू करके दिखा, एंड दूसरा कि बॉस को खुश करना। अब इसमें से कौन सा अच्छा है, तो फर्स्ट वन इज बेस्ट। देन थर्ड स्टेज, द एम्प्लॉय पुटिंग द रेगुलर अटेंडेंस। इसके बाद रेगुलर अटेंड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अलोकेटेड द वर्क एंड शेड्यूल फॉर वर्क हार्ड। इसके बाद वो काम काम के वक्त पे होना चाहिए। इसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, द नेक्स्ट स्टेज इन मोटिवेशन मॉडल रिप्रेजेंटेशन द अज्यूम्शंस ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मिंग बाय हिज बॉस। जो काम करना है उस वक्त अज्यूम करना है कि अगर ये काम मेरे बॉस ने देखा तो उसको समझेगा कि नहीं, अगर वो समझेगा देन यू मोटिवेटेड, बिकॉज उसको समझा। देखो बॉस तुम्हारा कितना एक्टिव है ये डिपेंड तुम पे होता है, तो उसी हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग लेवल रखते हैं। In the light of evaluation, the performing the employees either promoted or promotion is denied. अब promoted रहा तो reward रहेगा, और promotion denied हुआ तो क्या रहेंगी, punishment रहेगी। अब किसके ऊपर है, इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ बॉस, यानी स्टेज 4 को स्टेज 5 में कन्वर्ट हो गया। देन स्टेज 6 क्या बोला हुआ है, इन since and hard work has been benefit for employee from the promotion is will encourage and repeat better the perform in promotion denying that the employee। अब इसके बाद क्या हुआ, जो स्टेज 6 स्टेज 5 से हमें दो रीजन मिले, एक तो रिवॉर्ड मिलेगा, इट मींस यू बिकम प्रमोटेड, और पनिशमेंट मिलेंगी, इट इज डिनाइंग टू प्रमोशन। अगर पनिशमेंट मिली तो पनिशमेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रमोटेड यानी रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, देन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की, तो फर्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर वे टू डू अ जॉब। किस लिए करना चाहिए, कि वो अपने एम्प्लॉय से हम मैक्सिमम अच्छा काम करवा के लें। when people actually seek new way to doing thing, then usually seek to for motivation। जब कोई नई तरीके से कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तू कर सकता है ये बोलने के लिए मोटिवेशन कंपलसरी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है मैनेजर की, टू एम्प्लॉय लुक द बेटर वे टू डूइंग जॉब, और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो बेटर वे जॉब करे। देन अनअंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर मोटिवेशन इज हेल्प टू कंटेस्टिंग। मोटिवेशन एम्प्लॉयज जनरली quality oriented. This is true whether we are talking about a top management spending extra time getting the gathering, analyzing of reporting, or the clearing, talking extra when in the following। अब देखो यहाँ उसने सिंपल एक वे बोला हुआ है मोटिवेशन का, क्या बोला हुआ है इंपॉर्टेंट, क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उससे जो बातें सच बताया करो उसके बारे में नॉलेज से छुपाओ मत, बाद में उसका रॉन्ग यूज मत करो।
देन सेकेंड उसके लिए गैदरिंग यानी ग्रुप जनरेट करो, उस ग्रुप में उसको इन्वॉल्व करो, उसको एक्सेप्ट करो, मे बी वो किसी कास्टिज्म का हो, रिलीजन का हो। देन एक्स्ट्रा केयर किया जाए एज कम्पेयर टू योर एम्प्लॉय के फ्यूचर ओरिएंटेड है। देन आइदर केस आर ऑर्गेनाइजेशन benefits are because of individual in outside the organization see the enterprises quality। okay, then उसके बाद क्या बोला हुआ है, highly motivated work are be more productive than the apexing work। अब highly motivated जो होता है वो high work होता है, in of the causes of high production and the Japanese works is due to various reasons but motivation is main factor। जापान में देखो मोटिवेशन ये मेन फैक्टर है, लेकिन उनके वर्क्स एंड टाइम ऑन टाइम सब होते रहते, परफेक्ट एंड वेरी परफेक्ट होते हैं। उनको मोटिवेशन की लेस लिमिट है, बहुत लेस लिमिट है, क्योंकि उनका वर्क करने का तरीका उनको टीच किया जाता है कि तुम परफेक्ट हो। उनका मोटिवेशन क्या है, यू आर अ परफेक्ट। उनको जो बिगिनिंग से एंड तक, एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ पे अगर तुम किसी होटल में विजिट करोगे फॉर खाने के लिए, तो वहाँ पे जो इमेज ऑफ फूड रहती है, योर प्रेजेंटेशन ऑफ फूड्स इज लाइक दिस आल्सो। यानी जो देख के तुम्हें भूख लगती है या तुम अट्रैक्ट होते हो, लाइक यू नो डेजर्ट, आइसक्रीम के बहुत से शेप होते हैं, लाइक टाइटेनिक शेप एंड ऑल। तो जो टाइटेनिक शेप के लिए उसने टूटी फ्रूटी कहाँ रखा है, इससे लेके जो रखी हुई इमेज होंगी, जब वो प्रेजेंट की जाएंगी, द 101% एज इट इज रहती है, इट इज परफेक्टनेस। इंडिया के किसी होटल में नहीं होगा, इवन इन 5 स्टार होटल। ओके, ये जो चेंज है ये उनको सिखाता है कि वो कितने मोटिवेट है। ओके, देन द अनदर रीजन व्हाई increasing the attention is paid towards the motivation can be found in the present and future technology require for the production। किसके लिए होने वाला है, हमारे प्रोडक्शन के लिए, द बॉस रिलेटेड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉय रिलेटेड द रिवॉर्ड ऑफ सैलरी इन्फ्लेशन। As the technology increasing in complexly mechanism, tendency of to become the necessary to secret behind any organization not only lies in the workplace capability using the mechanism but also their willingness, their theories of motivation। अब क्या है मोटिवेशन थ्योरी, तो पहला इज द नीड टू हेरिजन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर उसने क्या बोला, मैस्लोस हेरिचरी ऑफ नीड्स इन थ्योरी in psychologist purpose of evolution in 1943 पर अब theory of evolution में देखो देख क्या बोला हुआ इसने, the self fulfillment needs, पहले खुद की नीड्स क्या है, फिर psychological needs and then basic needs। जब हम इस मैस्लो थ्योरी की स्टडी करेंगे, इन द स्टडी ऑफ दिस थ्योरी, मैस्लो क्या बोला हुआ है देखो, the need of Herzen motivation is simple and most widely discussed theory of motivation। This essential theory may be the summarized, किसने को, नंबर फर्स्ट क्या है देखो, पीपल आर वेटिंग बीइंग who needs to can influence their behavior, only unsatisfied needs to influence the behavior, satisfied needs do not act as motivator। okay, since the needs are many, they are the arranged in order in importance hierarchically on the basis of to be complex। जैसे इसने ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो जैसे जैसे बेसिस कंप्लीट होते हैं फ्रॉम द बेसिस दे आर मूव टू द टॉप लेवल, दे आर अरेंजिंग ऑर्डर है और इस ऑर्डर के ऊपर वर्क करता है। द फर्स्ट ऑर्डर इज साइकोलॉजिकल नीड्स, इज अ बेसिक नीड्स, फूड वाटर वार्म एंड रेस्ट, ये बेसिक नीड्स है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब ये मिलने के बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्टेड योर नॉलेज इनटू इम्प्लीमेंटेशन, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। देन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के बाद हमें अभी इन इन दो चीज़ों के लिए खर्चा करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रेस्टीज, फीलिंग एंड एक्यूमुलेशन। देन अचीविंग अ फुल पोटेंशियल, यानी ये सब चीज़ें ही हमारी लाइफ है, पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। और इससे हमें जो मिलता है, इन लोग यहाँ नंबर ऑफ नीड्स मिलते हैं, इट मीन्स अगर पेट भरा हुआ है तो पावर है, पावर है तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है तो हमें मोटिवेट करने वाला पार्टनर है, पार्टनर है तो प्रेस्टीज है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। एंड देन द मेन इज द मेन, इन सब के ऊपर ऑन दिस बेसिस कि हमारे पीछे कोई तो है, वी आर अचीविंग द नंबर ऑफ गोल्स के हमारा डिसीजन बेस्ट है। ओके, द साइकोलॉजिकल नीड्स क्या बोला हुआ है देखो, पहला उसने साइकोलॉजिकल नीड्स, the starting point of the theory is in the consider as more the powerful that the needs basis in need in general, including the need of water, food, cloth, shelter, sex, protection from basic needs of life. Okay,
Then in the organization basis, the needs are salary, basic work, environment, etc. Duty of manager ensuring that. Then the next is safety need. Hmm? Once the psychological needs are satisfied, another the needs, that is the safety needs, act as the motivate the safety need in other own life related relates to the safe environment, safe needs and higher occurs during the emerging, for example war, crime, flood, earthquake. यानी एक बार कवर हो गया कि हमें खाने पीने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, तो उसके बाद जो होने वाले प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए. इन अदर ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्ट द सेफ्टी नीड्स कलेक्शन सच एज फैक्टर्स सच एज जॉब सिक्योरिटी, सैलरी इंक्रीज, सेफ वर्किंग. यानी अगर काम में देखेंगे तो क्या होना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए. Hmm? The belonging and love needs. Hmm? It is including the need affecting the relationship with other, mainly in family and other relationship group. Okay. Maslow strongly believed that the love involves the healthy loving relationship between two people, which is including mutual respect, admiration, trust and other traits. Okay. देन इसने बोला हुआ है सेल्फ इसेंशियल नीड्स. अब सेल्फ इसेंशियल है खुद को भी बड़ा दिखाना. सेल्फ स्टेम इंक्लूडिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट एंड सच इज अचीवमेंट इज इन द फ्रॉम अदर इंक्लूडिंग प्रेस्टीज, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्टिंग अटेंशन, स्टेटस बनाना, रिपोर्शन एंड एक्सेट्रा. देन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिस्क. अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है इसने, higher amount of all needs the person who has higher level of person towards the full use of explanation in talent capacity won't become reach in peak of one potential. Okay. Then the evaluation of needs on हेल्थोमेटर में क्या हमने इवेल्यूट क्या किया, उससे हमें क्या मिला, तो देखो उसने क्या बोला भाई, ड्यू टू द नीड ऑफ हेरी मॉडल्स the manager are more likely to identify the needs of recognize that they may be defined across employee offer satisfaction for the perception need and realize giving more of the same reward may have the dimension impact of motivation. The needs highly model is dynamic in the perception motive and constriction the change in force, and these force are level of needs and these are increasing as per your increasing salary. Okay. Then uh, the next point is factor affecting a job attitude. The leading business destination, dissatisfaction, and leading satisfaction. The first is company policy, leading point होना चाहिए, leading satisfaction. Then supervision, relationship with boss, work condition, salary, and work culture. ये जो है वो लीडिंग डेस्टिनेशन है. एज कम्पेयर टू द सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, हमें सब अचीवमेंट्स मिलने चाहिए, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वर्क इट सेल्फ होना चाहिए, यानी हमारे सामने थोड़ा हमारी तरीके से भी काम होना चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होनी चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए और ग्रोथ इन सैलरी चाहिए. ओके. फ्रॉम दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजर्स, मैनेजमेंट देखो क्या बोला हुआ है, इफ द मोटिवेशन इज हाइजीन थ्योरी ऑफ होल्ड, मैनेजमेंट इज ओनली मस्ट provide hygiene factor avoiding the employee dissatisfaction, but also must to provide the factor in intrinsic to work itself and other employee for satisfaction with their job. क्या करना चाहिए मैनेजर ने, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिस्कस करनी चाहिए. और ये डिस्कस कैसे होंगे, द जॉब should have sufficient challenge to utilize their full ability to employee who demonstrate the increasing level of ability should be given increasing level of responsibility. If the job is cannot be designed to use the employee full ability, then the firm should consider automatic to task replacement of employee with one who has lower than other level skill. Okay. Here this theory are completed. Today we are study the Maslow theory, then importance of, then the second point is importance of motivation and what is motivation. Okay. In short, the motivation theory is the study of your needs, your think, your increasing yourself. अब ये किसके ऊपर होगा, it is depending to कि how can you present yourself in the front of other party. तुम अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो, और ये प्रेजेंट करना तुम्हारी बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हारा सुन के उसको फिर से फिर हो
कि और एक बात तुमसे शेयर करने आए कि वो मोटिवेट होता है तुमसे, तब वो मोटिवेशन पावर तुम में आएंगे। अगर तुम पहली ही बात में उसको ऐसे डिसइंकरेज कर दो कि वो टूट के चला जाए, then you have to motivate power is less motivate power, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम ऑलवेज तुम डिक्रीसिव में डिप्रेशन में रहोगे कि मैंने क्या कर दिया। और ये डिप्रेशन तुम्हारे साथ तुम्हारे उस पार्टनर को भी रहेगा, तो तुम्हें उसको मोटिवेट करने आना चाहिए। जस्ट मोटिवेट इज नॉट लाइक टू इन्वेस्ट मनी एंड इंक्रीजिंग द सेविंग, motive is like to take a risk to increase your health and increase your profit. Okay, are you getting my point? कि मोटिवेशन इस बात को नहीं बोला जाता कि तुम इन्वेस्ट करो, मोटिवेशन इस बात को बोला जाता है कि तुम कैसे रहो, तुम पॉलिसी जनरेट मत करो, तुझे वर्क प्लेस जनरेट करो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देन रिमेनिंग या थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। Good morning, everyone. Today we are to recover the next point of your next continuing model, the model number 1, and the next point are the remaining like attitude, study of personality, learning, attitude in briefly. And this brief study, we are maximum recover the today's model in today's lecture. And in new lecture, we are study from the new model, the brief study. Okay, then let's start. Main the point are the studies to recover the studied material, study material of the number of contents, and these contents are the first is we are today the first point is the personality. As per the definition, the personality is the brief defined would be the personality made by the characteristics pattern of how the feeling and behavior that make a person unique in additional of this the personality in short काय त्याने बोलण्याचा प्रयत्न केला ने क्या बोला है उसने कि पर्सनालिटी ये कंसेप्ट क्या है कि ब्रीफली किसी पर्सन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट होता है उस पार्ट को स्टडी करना, एंड दिस स्टडी इज नोन एज द पर्सनालिटी। इट मींस किसी द पर्सनालिटी इज डिपेंड ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट होता है इन ईच अदर। किसी को ज्यादा खाना पसंद है, किसी को ज्यादा सोना पसंद है, किसी को ज्यादा उठना स्टडी करना पसंद है, किसी को ज्यादा traveling person there with the this are the characteristic of pattern of your behavior, and this behavior are unique in each different. In addition, these personalities arise within the individual remaining facilities are some other definition उसने और क्या बोला हुआ है, the personality refers the individual characteristics pattern इमोशंस एंड ऑल, यानी तुम्हारे बिहेवियर सोचणे उठणे बैठणे का जो ढंग होता है, तुमचा उठण्या बसण्याचं क्रिया करण्याचं क्रियापद आणि त्याच्यावर होणारी क्रिया ह्याचा जो वातावरण होणार आहे ह्यालाच त्याने काय बोललेलं आहे, इन शॉर्ट युअर पर्सनॅलिटी. डिटरमाइन द पर्सनॅलिटी फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन पर्सनॅलिटी. ते कुठले कुठले फॅक्टर आहेत ते अफेक्टिंग करतात ऑन द एव्हरी डिफरंट पॅटर्न. द फॅक्टर विच आर कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनॅलिटी दे आर द फर्स्ट हेरिडिटी फॅक्टर, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर, फिजिकल फॅक्टर अँड सिच्युएशन फॅक्टर. आणि हे काय आहे ते ब्रीफली आपण स्टडी करणार आहोत. and these are the number one is hereditary factor. Hereditary factor play a very important role in the major determinant factor. It is factor hereditary factor are the one of that that determine the time of consumption. This the factor is not only factor of physical factor and person but intelligence of the level. यानी क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने की ऐसा फैक्टर है जो तुम्हारी टाइम कंज्यूमिंग, यानी इट मीन्स तुम्हारे कंटाला आना, किसी काम को देख के तुम्हारी उत्साह को जांचना और उस उत्साह से वो करना, देन उसमें कंज्यूमिंग टाइम का इफेक्ट होना. अगर तुम्हें कंटाला आता है
तुम्ही जर कंटाळून जाता कुठल्या गोष्टीने, कंटाळा आता, दॅट इज यू आर द लेझी इन वर्क. अँड लेझी इन वर्क इज मेजरिंग इन टाइम as compared to you are ready for this work. It is not lazy. You are not a lazy for this work. Then you are recognized that you are the ready for this work. This is the personality heredity factor, and one of that is the determine and the conception. The factor only affected on physical features of person. कौन सा physics है कि इंटेलिजेंसी, वो कितना इंटेलिजेंट है ऑन दिस वर्क. अब वो कैसे समझ में आने वाला है कि वो उस काम को कितने उत्साह से करता है, कितना टाइम कंज्यूम करके रहता है. कम कम वक्त में कौन करेगा जो उस काम में एक्टिव रहेगा. ज्यादा वर्क और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कब बनेंगे जब उस पर्सन को उस वक्त में काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. The examples, the example how the heredity factors determine such as huge and significant part of the individual personality can be visible the observing the children. Many children behave the extremely how these parents do. Similar twins to siblings also have the lot of things in common. बघा याच्यात सिंपल त्याने सांगितलं नाही. पॅरेंटला आपण इझी बघू शकतो. पॅरेंटला कॉपी कोण करू शकते लवकर, तर त्याची आई मुलं. एका आई वडिलांना कॉपी करणारी त्याची मुलं असतात. कारण काय आहे की ते जास्त वेळ त्यांच्या बरोबर असतात. बाहेरचा लवकर कॉपी करेल का, नाही करणार आहे. इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग मोमेंट. Then the second factor is environmental factor. This environmental factor, this environmental factor is a personality. This environmental factor that the individual lives in has a major impact on his personality. The culture environment establish attitude, values, norms, and the participation of individual. Based on the culture is tradition, differences in the right of the wrong and form in the individual. This is environment factor is including neighborhood, person, living, his school, college, university, workplace, model. In short, क्या बोलने का उसने एक्सप्लेन किया है कि एनवायरमेंट जहां तुम रहते हो उधर के लोग या उधर का जो फैक्टर है, इट इज योर इफेक्टेड ऑन पर्सनालिटी. हाउ कैन इट इफेक्टेड ऑन पर्सनालिटी? देन वहां जो लोग कपड़े पहनते वैसे तुम्हें पहनने का ज्यादा शौक है. इट मीन्स अभी लेडीज के लिए टॉप एंड लेगीज का शौक आ गया है क्योंकि जो मैक्सिमम सोसाइटी आर एक्सेप्टेड दिस क्लॉथिंग सिस्टम, वेयरिंग सिस्टम एज कंपेयर टू बॉयज में शर्ट से ज्यादा टी शर्ट्स को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है कि मैक्सिमम लड़के टी शर्ट ज्यादा पहनते हैं ऑन योर टिल योर एज, तो उसको ज्यादा वेटेज है. देन रेडीमेड इज 90% प्रीफर एज देन मेकिंग. हम रेडीमेड को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, सिलाई करके नहीं ले रहे, टेलरिंग वर्क को कम कर रहे हैं. शूटिंग से रेडीमेड इट्स आर इजी, वो सस्ते में मिलता है, कंपैरिजन है. इट्स अ एटीट्यूड. वैल्यूज ऑफ नॉर्म्स. नॉर्म्स क्या है तब कि हमें किस तरह मिल रहा है, कौन कैसे इस्तेमाल करता है. Participation is an individual based on the cultural and the traditional differences, the right and wrong frame in the individual. This environment factor also including the neighborhoods. यानी तुम्हारे बाजू वाले को देख के हो रहा है कसं होतं, and a person live in his school college. त्याच्याबरोबर तो व्यक्ती जो त्याच्या आपल्या बरोबर स्कूल कॉलेज मध्ये राहतो, त्याचं राहणे खाण्याचं ढंग बघून आपण घरी जाऊन बोलतो आणि तसं आपल्याला केलं जातं. आपण जसं वागण्याचा प्रयत्न करतो. Maybe it's positive work, maybe it's negative work. It is affected on your behavior. Then workplace, कामा करण्याची जागी. Moreover, it also counts the social circle an individual has. Our friends, parents, colleges, co-worker, bosses, everybody plays a role. It's determined our personality. ती जी वागणूक करतात त्या वागणुकीला स्वीकारणं इज अ पर्सनॅलिटी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर म्हटलं जातं. Then physical factor. Physical factor means physical factor of personality, just environmental factor. This is the many physical factors as well as that determine our the personality. This physical factor including overall physical structure of a person, his her height, weight, color, sex, beauty and body language. In short ह्याच्यातच तुम्हाला उत्तर भेटणार असेल. सुंदर दिसणं, बॉडी बिल्डर बनणं, well language speaking, spoken English, spoken non-English spoken, good personality, hairstyle, body style, your color, your sexual behavior, beauty, your body language, your attitude, your personality, all things, your personality, behavior, your physical views, your habits are main affected on you. And individual personality can change over time. प्रत्येक वेळ चेंज होते. Physical factor
and one of the major reasons that most our physical structure change for time to time. आणि हे का होतं की आपलं वेळेप्रमाणे आपलं फिजिक्स चेंज होतं. इट मीन्स युअर बिहेवियर आर चेंज. चाइल्डहुड बिहेवियर, then growth of behavior, then your older age behavior are different. Then the last point of your this point is situation factor of personality. म्हणजे सिच्युएशन प्रमाणे आपण पर्सनॅलिटीला कसं डायव्हर्ट करतो. Although this factor is do not the literacy, create, shape, and individual. Personality situation factor is do alter the person behave and response to time. The situation in short याच्यात काय बोललेलं आहे की आपण कुठल्याही व्यक्तीला देणारा रिस्पॉन्स कुठल्या सिच्युएशन मध्ये देतो. वाईट अवस्था आहे त्यावेळी कसं वागतोय, खुशी का माहौल है उस वक्त कैसा है, दुख का माहौल है उस वक्त हम कैसे ले रहे हैं, किसी की मैयत पे जा रहे हैं और हंस के आ रहे हैं, इट इज गुड बैड नो. किसी की मैयत पे जाके शांति से रहना चाहिए, किसी की शादी ब्याह में जा रहे हैं और उसकी चुगली करके आ रहे हैं, इट इज सिच्युएशन फॅक्टर्स ऑन युअर पर्सनॅलिटी आणि त्याने तुमची वागणूक दिसून येते. देन द मॉडेल्स, सम मॉडेल्स आहेत ज्याने आपण काउंट करू शकतो. ते 4-5 मॉडेल आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. and these models are the big 5 models, personality models. The personality research, the first is extension. Extrusion. What is extrusion? These tired including the characteristics such as excitability, sociability, talkativeness, assertiveness, and high amount of emotion expensive. म्हणजे एक्सट्रुएशन्स कशावर कॅल्क्युलेट होणार आहे तर त्याच्यात कुठले कुठले कॅरेक्टरिस्टिकला तो काउंट करतो. एक्स्टॅबिलिटी म्हणजे तुमच्यात ऍक्सिस काय आहे, मॅक्सिमाइज काय आहे. देन सोशबिलिटी, सोसायटीमध्ये बिहेवियर काय आहे. टॉलकेटिव्हिटी म्हणजे बोलण्याचं चालण्याचं व्यवहार कसा आहे. असर्टिव्हन्सी मीन्स असर्टन्स काय होतं, असर्टन्सी म्हणजे पॉझिटिव्ह तुमचा जो इफेक्ट आहे तो निगेटिव्हिटीवर किती इफेक्ट आहे, असर्टन्स किती होतं, असरअंदाज किती होतो. देन हाय अमाऊंट ऑफ इमोशन, आणि इमोशनल तुम्ही किती हाय अमाऊंट आहे. हाय इमोशनल अमाऊंट एक जो असतो तो इमोशनल ब्लॅकमेल होतो, जो प्रॅक्टिकल असतो त्याला काही इफेक्ट होत नाही. देन द सेकंड मॉडेल इज agreeableness. Second model is agreeableness. What is agreeableness? This is a personality dimension including attributes such as trust, cooperative, kindness, affections, and possibility behavior. कशावर आहे तर such including attributes such as trust म्हणजे सत्य सांभाळून घेणं, दुसऱ्याचा व्यवहार बघितणं, त्याला सांभाळून घेणं, आणि आहे सच्चाई, भरोसा, एहसास, इन चीजों पे जो बनता है उसे एग्रीबलनेस बोला जाता है. इसके ऊपर इसको काउंट किया जा रहा है. देन थर्ड वन किसके ऊपर है, कॉन्सियसनेस. कॉन्सियसनेस में किससे होता है, कॉमन फैक्टर फीचर ऑफ द डायमेंशन इंक्लूडिंग द हाई लेवल ऑफ thoughtfulness with the good influence control and the goal direct to the behavior. Those are the high consumptions tend to the responsibility, organized and depending on the personality presentation. The dimension of measure of the reliability. Neuroscience. Individual high in the trade, tend in the expensive, emotion, activity, moodiness, irritability, and sadness. न्यूरोटेस्ट म्हणजे मूड वर आहे. कुठला मूड आहे तर एक्सटेन्सिव्ह मूड, मूडीनेस मूड, त्यानंतर इरिटेट किती होता, and sadness, दुःखित किती होता. People with the positive emotion stability tend with the claim, self confidence and source. आणि जो पॉझिटिव्ह असणार आहे ह्याच्यामध्ये ते कशामध्ये येणार आहे, सेल्फ कॉन्फिडन्स. Because the negative source are the negation is depend. Then openness मध्ये काय येणार आहे, these are the characteristics. They are the train, the characteristics such as imagination in incitation through the high in the trial. Also train have the board of rain. याच्यामध्ये ओपन इंडेड पब्लिकला कॅल्क्युलेट केलं जातं. एक ओपन वातावरणामध्ये सोडलं जातं आणि तो कसं वागतोय, कोणाकडे काय करतोय, हे सिंपल हे कॅल्क्युलेट केलं जातं. एवढं समजून घ्या. ह्याच्यानंतर जर न्यू पॉईंट जो चालू होतोय त्या पॉईंटवर आपण डिस्कस करणार आहोत. सिंपल ह्याच्या आधी आपण ह्याच्यावर डिस्कस केलेलं आहे. अँड दिस पॉईंट आर ऍटिट्यूड. दिस पॉईंट आर ऍटिट्यूड. The compensation also ABC attitude. The attitude म्हणजे कुठल्याही पर्सनचा. The attitude how effective the cognitive and behavior वर आहे. आता कुठल्या पार्टचे attitude असतात तर 2 part of attitude ह्याच्या आधी मी सांगितलंय. First is negative attitude and second is positive attitude.
In the negative attitude cast, my boss did not give me the promotion. He have to promote to another colleague. So I feel I deserve. ह्याच्या आधीच मी एक्सप्लेन केलं पीपीटी टाइम इन द फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कि हम हमारे काम की वजह से जो हम पे इफेक्ट हो रहा है उसको हम किस पार्ट से देख रहे हैं, हम किस पार्ट से देख रहे हैं, इट नोन एज योर एटीट्यूड. तुम्हारा बॉस तुम्हें नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड को प्रमोट कर रहा है, तो हम फ्रेंड को कांग्रेस तो कर रहे हैं बट दिल के दिल में बॉस के लिए गालियां देने तैयार कर रहे हैं बिकॉज कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, तुम फुलफिल नहीं हुए, तुम जो रिस्पॉन्सिबल थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नहीं मिली. इट इज द बैडनेस विथ यू, योर गुडनेस विथ यू, आई डोंट नो, बट इट इज इफेक्टेड ऑन योर एटीट्यूड. एंड पॉजिटिव, माय बॉस गिव मी अ प्रमोशन, तुम्हें एज कम्पेयर टू तुम्हें मिला है एंड तुम प्रमोट हुए, तुम्हें खुशी हुई है और तुम उससे ज्यादा खुश होकर ज्यादा काम करोगे. इट इज इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस, इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करते हैं. Conjugative component. क्या है conjugative? The conjugative component is based on the belief information about the particular person on an object. इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है. कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑन दिस पॉइंट. ये जो एटीट्यूड पूरा सर्कल बना हुआ है वो तीन चीजों पे है. एक कॉन्जिगेटिव यानी तुम्हारी कंप्लीट डिटेल जो हमारे पास होती है, देन उसमें से इफेक्टिव, उन डिटेल्स में से कौन सा इफेक्टिव पार्ट है और उसका इस्तेमाल करके हम तुमने जो बिहेवियर चेंज लाते हैं, इसको उसने एक्सप्लेन किया. The conjugative component is based on the belief of information about a particular person on the object. Belief based on the verification, learning, expenses, realms, misunderstanding of any other information. Belief are the accepted factor of truth about a person or an objective in the above figure. The employee believe that the boss is based on the case positive attitude. Employee believe in his boss is give fair judgment. Then the conjugative component something that refers our opinion. It means त्याने एक वर्ड दिलं ना ओपिनियन. आपण जर आपल्या स्टाफ बद्दल ओपिनियन स्टाफ बद्दल जमा करतो आणि त्या ओपिनियनने आपण कमांड करतो कि नेक्स्ट ईयर विच वन इज बेस्ट फॉर मी, और जो बेस्ट होगा उसको हम ज्यादा कंटिन्यू करते हैं. और ये कैलकुलेशन किस पे है? द कॉन्जुगेटिव कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इंफॉर्मेशन. किसके ऊपर है? कंप्लीट बिलीफ और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन जिसको हम सिलेक्ट करें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन. देन द सेकंड पॉइंट इज इफेक्टिव कंपोनेंट. अब इन डिटेल्स में से कौन सी इफेक्टिवनेस है? द इफेक्टिव कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग, सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ अ पर्सन हैज टुवर्ड टू ऑब्जेक्ट. वो काम के रिलेटेड कितना दिल लगाता है, कितने दिल से वो काम करता है, वो कितना सेंसिटिव रिलेटेड टू वर्क है, उसके इमोशन उसके रिलेटेड क्या है, उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल ऑफ द सिचुएशन और कौन सी सिचुएशन में कैसे ऑब्जेक्ट करता है. दिस कंपोनेंट concurrent with the evaluation and emotions often the expenses like dislike goods or bad. अब इसमें क्या होता है कि हम किसी काम को कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, कितना डिसलाइक कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रिग्रेट कर रहे हैं एंड ऑल. आर यू अंडरस्टैंड? इज ए इफेक्टिव कंपोनेंट. देन द कंटिव कंपोनेंट. कंटिव कंपोनेंट यानी बिहेवियर. सिंपल कंपोनेंट ये तुम्हारा बिहेवियर. कंटिव कंपोनेंट इज अ concurrent with the behavior towards someone or something. कोणाबद्दल आपली कशी वागणूक आहे, पुढे आम्ही कसे आगलावीचे धंदे करतो, एकमेकाबद्दल कसं चढवून सांगतो, ह्याला त्याने कंटिन्यू कंपोनेंट बोललेलं आहे. ओके. अँड दिस थ्री कंपोनेंट आर युअर निगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह. आणि ह्या दोघांमध्ये ह्या दोघां तिघांवरून हे तीन कंपोनेंट, दोन पार्ट जनरेट होतात. वन इज निगेटिव्ह कंपोनेंट अँड पॉझिटिव्ह कंपोनेंट. अँड द नेक्स्ट पॉइंट of your study is sources and formation of attitude. Sources and formation of attitude. There the first is direct expensive. First is kudla source आहे direct expensive. The direct expensive with an objective of a personality play important part of the information, the attitude of a person. People develop attitude from a personality, belief, expenses as well as punishment expenses. For example, consider a cook who has searched 2 months for a new food processor only to simple सांगतो बघा. डायरेक्ट एक्सपेन्सिव्ह मध्ये काय, ऑब्जेक्टिव्ह द पर्सन प्ले इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द फॉर्मिंग.
ह्याच्यामध्ये तो मेन पार्टला काम करतोय आणि तो त्याच्यामध्ये निराश झालाय, तर जो इफेक्ट होणार है, अगर वो किसी मेन पार्ट मेन ऑब्जेक्टिव वर्क के ऊपर काम कर रहा है और उसमें वो फेल हो जाए, अगर वो फेल हो गया तो उसके ऊपर जो इफेक्ट होने वाला इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसिव या हाईली एक्सपेंसिव एटीट्यूड वर्क बोला जाता है। जैसा कि उसने बोला है, कंसीडर करो कि एक कुक है, वो एक खास डिश बनाना चाहता है, उसके लिए वो बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्लेवर्स को यूज कर रहा है, बट उसको जब तक डिफॉल्ट या उसकी फॉल्ट नहीं दिखाया जाता उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक टेस्ट नहीं मिलेगा उसको वो लर्निंग करना है। Then the second expensive source is vicarious learning. Vicarious learning is also known as observation of learning of social learning or model of money making. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, शिकतो की कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, किती प्रमाणे केलं पाहिजे आणि त्याने कसं करतो. मंकी डू, मंकी सी या मंकी डू म्हणजे माकडासारखं. त्याने माकडाला काय ते केलं नाही, माकडला आपण जसं करतो माकड तसं करून दाखवतो. है ना, ती माकड टोपीची गोष्ट, त्याच्यामध्ये टोपी फेकतो, मग तो दुसरा टोपी फेकतो. इट लाईक दिस. Verifications learning occupation from observing learning and then retain that the mean the people form the attitude by observing behavior of other and consequence. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय लर्न करतो, द मेन पार्ट इज द समोरवाल्याचा ऍटिट्यूड काउंट करतो आणि त्याच्याप्रमाणे आपण त्याच्याकडे वागायला जातो, तो जसा आहे तसा नाही. इज अ विक्युरियस लर्निंग, त्याने पण आपल्या ऍटिट्यूडला चेंज येतो. कसा चेंज येतो, जर तो छान वागणारा असेल तर आपण मग त्याच्याबरोबर छान वागायला लागतो, आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये चेंज. अगर वो अच्छा लर्निंग नहीं रहा, उससे हम कुछ सीख रहे, बुरा सीख रहे, सिगरेट पीना, दारू पीना, तो हम भी उसके साथ लग जाते हैं. The same attitude is that. Then family and peer group. एंड जिसके साथ हम रहते हो या जिसके साथ हम वक्त गुजार रहे हो, फैमिली एंड peer group also play the important role in formation attitude person during the childhood. पेरेंट आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर एनी चिल्ड्रन, है कि नहीं. बच्चों के लिए सबसे अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कौन ला सकता है, द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर नो व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड. The attitude towards an objective terms and believe in positive negative picked by the children quickly and easily. Such attitude is picked by even without the being the told about the objective, even the without having direct expenses. Economic status and occupation. इसके बाद जो मेन एटीट्यूड आता है वो किसकी वजह से आने वाला है, योर बिहेवियर, योर रेसिडेंशियल बिहेवियर, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Our economic is occupation positive play important role to attitude formation. They determine in a part of attitudes toward the unions and management and our the belief certain law of good or bad. Social economics background influence the parents and future attitude. इन शॉर्ट, आपलं इकॉनॉमिकल घरचं जो वागणूक असणार आहे, इट मीन्स काय म्हणतात, घराची परिस्थिती, इकोनॉमिकल परिस्थिति जी असतो क्या, माशी मिल्कियत या फिर अपनी जो क्या कहते हैं, जितनी कमाई होती है उतने में जो होता है उसके उसके ज्यादा भी करने जाएंगे तो हम पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि हमें वो चाहिए चाहिए करके हम लोन पे तो लेते हैं, फिर होता नहीं. इट इज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. Then the next point is mass communication. Mass communication, various medium, mass communication, television, radio, ये भी affected है. न्यूज़पेपर, अब ये कैसे affected है, वहां जैसे दिखाया जाता है हम वैसे रहने जाते हैं और खुद की चाल भूल जाते हैं. The magazine free that the attitude, large quantity of information, उसमें बहुत सी information रहती है, like presentation of news or information is considered, so act is the cutter attitude for advanced knowledge के लिए news देखते हैं. In turn, advance select the specific of the mass communication and the best reflected attitude. उसके बाद पॉलिटिकल, उसमें कौन के क्राइम देखते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवोर्स देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, और इसके रिलेटेड जो हमें सिखाया जाता है बाय इस कम्युनिकेशन मीडिया, हम उस तरह से अपने खुद को डाइवर्ट करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड एट. अब कहाँ कैसा एटीट्यूड होता है, इट्स कॉल्ड द वे ऑफ एटीट्यूड एट द वे ऑफ प्लेस. तो एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, जब वर्क प्लेस होता है वहां हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. Workplace attitude play the very important or successful failure to organize as well saw the being very organized CEO. वर्क प्लेस में हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सीईओ यानी हमारे टॉप लेवल से जूनियर तक, मिडल लोअर लेवल तक सब हमारे साथ खुश रहने चाहिए.
सबके साथ हमें पॉजिटिव और इक्वालिटी रखनी चाहिए, लाइक यू आर एम्प्लॉय, ओके। अब उसमें भी कैसा होना चाहिए, इफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज दैट, अगर तुम्हें काम पसंद है तो तुम ये कर सकते हो। The job satisfaction. Job satisfaction refers the contentment. It is the status of mind. Job satisfaction refers one's feeling towards the one job. हमारी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, एक काम के लिए यूनिटरी होनी चाहिए कि हाँ ये काम मेरे लिए मैं यही कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ। अगर तुम उस वक्त डाइवर्ट हो जाओ, नहीं ये वाला मिलता तो और ज्यादा कमाता, ये वाला मिलता तो और ज्यादा कमाता, ये करता तो अच्छा होता, यू आर डाइवर्ट, देन योर वर्क आर डाइवर्ट। और जब वर्क डाइवर्ट होता है then you are divert from your aims, your future aim, और तो फ्यूचर एम से डाइवर्ट होकर हो जाता है। जब जॉब इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी क्या किसी चीज को अपनी जॉब में इन्वॉल्व करना है। जॉब इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल association or has with the job, it is referred to the degree with which is individual identify the psychologically with his or her job। किसी जॉब के लिए हम जो डिग्रीज लेके जाते हैं, जो रिजल्ट्स लेके जाते हैं, वो उतनी पेरिसिटिक है क्या मालूम करना चाहिए। अगर अब तुम्हें तब ले जा रहा है फिर भी बाद में तुम्हें खुद को डेवलप करना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज, जॉब आर इन्वॉल्व refers to one the attachment of the job where the organization committee is impulse the employee identification with the particular organization, it is goal, it means goal दिए जाते हैं और उस गोल को पार्ट करके देखो, इट मीन्स तुम्हें एक अचीवमेंट दिया जाता है कि इतना काम करने के बाद तुम्हें मिनिमम द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलेगा। द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए तुम्हें जो एम तैयार करने, प्लान तैयार करना है, इज योर एटीट्यूड। अब ये कैसे होने वाला है, इफ द एटीट्यूड टू वर्क, तुम काम के लिए कैसा सलीका इस्तेमाल करते हो, एटीट्यूड कैसा और उस सलीका या एटीट्यूड इज इफेक्टेड ऑन यू, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव थिंकिंग। थिंकिंग के ऊपर है, द थिंकिंग इज द रिफर टू द process the creative structure series and connectivity transaction between item preventing the think is easy। सोचने के बारे में तुम क्या सोचते हो, कितना सोचते हो, क्यों सोचते हो, उसके ऊपर उसने बोला हुआ है। और थिंकिंग स्टाइल इज हाउ द प्रोसेस इंफॉर्मेशन मस्ट इफेक्टिवली, तुम जितना अच्छा और प्रोसेसिव सोचेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के लोगे, इट इज आई थिंक देयरफॉर आई, इससे ही बनता है, यानी ये मेरे लिए और मैं ये सोचूंगा तो ये होता है। These words are the great 17th century philosopher Rene Descartes। Rene Descartes ने बोला हुआ है, is he illustrate that the importance of thinking, we exist because we think that the prominent sign the human life in the thinking, whenever the awake of a sleep, where the awake of thinking, एक तो हमें सो जाना चाहिए या तो उसके बारे में सोचना चाहिए। Then voluntary and involvement of thinking, क्या है voluntary and involvement? Thinking is done voluntary, अकेले होता है, and involuntary यानी अकेलेपन में नहीं होता। A person may not think that deliberated all the time, they are the moment where he's not conscious what the thinking, कभी कभी वो पता ही नहीं रहता वो क्या सोच रहा है, it means गुम हो जाना। And there are time where he is consulting their deliberately over some idea, और उससे जो पॉइंट आउट होता है, थिंक करने से जो कंक्लूजन आता है, इस कंक्लूजन को हम आइडिया बोलते हैं। वॉलेंट्री थिंक में रिजल्ट इन वॉलेंट्री एक्शन, इन्वॉल्व थिंकिंग में और मे नॉट लीड टू द एक्शन, ड्रीमिंग इन इन्वॉल्विंग थिंकिंग इज मे नॉट बी रिजल्ट इन एक्शन। समझा, अकेले में जो सोचा जाता है वो ख्वाब हो सकता है, वो एक ड्रीम हो सकता है, और ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज बिकम इन वन, कोई ख्वाब हकीकत नहीं बनता लाइफ में, जो बनते हैं वो बनते हैं लेकिन सब नहीं बनते। तो वॉलंटरी थिंकिंग या खुद से अकेले में ढूंढना, उसको उसने ड्रीमिंग बोला हुआ। व्हाई ड्रीमिंग आर नॉट बिकम्स ट्रू, उसने बोला मे और मे नॉट बी लीड्स टू द एक्शन, वो सच में हो सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। Our culture, biological, environmental expenses would our the thinking is help in the adapting the our physical and social environment। हमारी सोच जो होती है वो ऑलवेज सोच हमें किस पे इफेक्ट करती है कि हम उस सोसाइटी में कैसे रहेंगे। अब वो कैसा होता है, हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, योर थिंकिंग रिगार्डिंग टू द सोसाइटी, देन योर थिंग्स इज रिगार्डिंग टू द सोसाइटी।
mere thinking is sufficient. Thinking needs to the organize with need the systematically thinking one's mind to the get required reason. Systems think help in separating the importance for the uniqueness system thinking and actors are fine. A style of thinking are different in different way, forms and types of thinking. The point, the first emerging monarchy style. इस स्टाइल में क्या है देखो, people who exhibit the monarchy style like to do one thing at a time. They are motivated by a single goal or need at a time. They are a single midnight concession only issue and access the situation. इसमें क्या होता है, हम एक ही बारे में सोचते रहते हैं और जब तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता हम उसके अंदर घुसे हुए रहते हैं और इतना घुसे हुए रहते हैं कि मेंटालिटी हैज डन दैट ओनली फॉर्म ऑफ देयर व्यू पॉइंट, उसी पॉइंट के अंदर दूसरे व्यू से देखना ही नहीं चाहते. देन hierarchy style में क्या होता है, people existing exhibit in the hierarchy form of thing style like to do many things at once. यानी बहुत सी चीजें एक टाइम में सोचते हैं. Sitting priorities which is the do when and how much time of energy to divert to each. और उसके लिए हम हमारी बॉडी की नंबर ऑफ डाइवर्टिंग एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा इधर का सोचने में थोड़ा उधर का सोचने में. ऐसे बहुत से लोग होते हैं तो बहुत सी बातें एक टाइम में सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया कर देते हैं. फिर हमको बोलते यार बाबा लक्ष्य कुठे आहे तुझं, ध्यान किधर आहे तेरा. क्यों? बिकॉज द अप्लाइंग अ हायरची. देन ऑलिजिंग थिंकिंग. Next point is oligarch thinking. The people with oligarch thinking style do like do many things at once but have it trouble setting present. अब वो बहुत सी चीजें एक टाइम में सोचते हैं लेकिन करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं. They might have the problem with the allocation of resources. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सोचा गया है करना कैसा है लेकिन किस चीज को पहले पुट करना है या किस चीज को पहले यूज करने से ये इजी होगा, इसमें फंसे हुए रहते हैं. Then the next point is anarchic style. Anarchic style में जो होता है like to take the random approach to problems. Dislike system guidance. अब उसमें हम जो चीजें हमें पसंद नहीं हम खुद भी उससे गाइडेंस लेते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं. ये मत कर ये होगा, ये मत कर ये. जबकि वो करने से कितने लेवल तक क्या होगा ये हम स्टडी करना नहीं चाहते. ओके, these are the point these are the point of your first complete module. Then the study is there. We have thank you all of you. On this point we are studying the effective thinkingness, attitude, briefly study of attitude, style of attitude, sources of attitude, formation of attitude, positive negative attitude, then the big five personality models, then उसके बाद personality, factor affecting on personality and all. Thank you. It means तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, थिंकिंग, लर्निंग इन पॉइंट का मिक्स वॉइस वैसा या स्टडी ली हुई है. इट मींस योर मैक्सिमम फर्स्ट मॉडल आर कवर हियर. ओके, फर्स्ट मॉडल में 4 चैप्टर है. पहले 8 लेक्चर में 3 और ये 4 ऐसे कंप्लीट ये फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट मॉड्यूल या खत्म हो रहा है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.